छत्रपति संभाजी महाराज एक सच्चे धर्मवीर थे जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। हालांकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों से अधिक समय तक क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया था। हिंदुओं को संभाजी महाराज से धर्म के लिए बलिदान करना सीखना चाहिए। वे संस्कृत भाषा के परम विद्वान थे। उन्होंने अकेले ही औरंगजेब की विशाल सेना के साथ 9 वर्षों तक युद्ध किया और उनके बाद मराठा शासकों ने औरंगजेब को 27 वर्षों तक महाराष्ट्र में रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उत्तर भारत में हिंदू शासन की स्थापना हुई। संभाजी महाराज ने गोवा में पुर्तगालियों के साथ भी युद्ध किया, क्योंकि वे पुर्तगाली बड़े पैमाने पर हिंदुओं के धर्मांतरण की योजना बना रहे थे और उन्होंने गोवा में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। संभाजी महाराज ने 2 वर्ष की आयु में अपनी मां साईबाई को खो दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी नानी जीजाबाई ने उनकी देखभाल की थी। शुरू में उनकी सौतेली मां सोयराबाई भी उनसे बहुत प्यार करती थी। संभाजी महाराज सही मायने में एक बाघ के शावक थे। वे बेहद सुंदर थे और उनमें अपार वीरता थी। वह संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के परम विद्वान थे। 1666 में उनका विवाह येसुबाई से हुआ और बाद में उनके एक पुत्र हुआ साहू जी। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्हें संप्रभु मराठा साम्राज्य का राजकुमार घोषित किया गया। राज्याभिषेक समारोह में आए कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और सबसे महत्वपूर्ण उनकी विनम्रता के बारे में लिखा है। एक राजकुमार के रूप में संभाजी महाराज ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा को साबित किया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में रामनगर को अपना पहला युद्ध लड़ा और उसे जीता। 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। शिवाजी महाराज की पत्नी सोयराबाई और कुछ अन्य दरबारियों द्वारा चलाई गई राजनीति ने संभाजी महाराज को उनसे दूर कर दिया। लगभग 1 साल तक संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज का राज छोड़ दिया और राजनीति के लिए औरंगजेब के सेनापति दिलेर खान से जुड़ गए। यह शिवाजी महाराज के लिए एक कठोर और बेहद दुखद आघात था। इस प्रक्रिया ने एक तरफ संभाजी महाराज और दूसरी तरफ सोयराबाई के बीच दरार को और बढ़ा दिया। कहते हैं कि संभाजी महाराज को राजा राम की शादी के लिए आमंत्रित नहीं किया गया और इसके अलावा उन्हें कुछ दिनों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की अचानक मृत्यु के बारे में भी नहीं बताया गया। राजा राम शिवाजी महाराज और सोयराबाई के संतान थे। सोयराबाई और उनके समर्थकों ने संभाजी महाराज को पन्हाला के किले में गिरफ्तार करने की साजिश रची, जहां वे शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय ठहरे हुए थे। वे राजा राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे और संभाजी महाराज को मराठा सम्राट नहीं बनने देना चाहते थे। हालांकि सरनोबत और सोयराबाई के भाई हंबीरराव मोहिते ने संभाजी महाराज का समर्थन किया, क्योंकि वे सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय महाराष्ट्र पर औरंगजेब की सेना आसन्न हमले की खबर थी और ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर संभाजी महाराज जैसे मजबूत नेता की जरूरत थी। इसीलिए हंबीरराव ने अपनी बहन का समर्थन नहीं किया और इसके बजाय संभाजी महाराज का पक्ष लिया। अन्नाजी दत्तो, सबनीस और अन्य दरबारियों जैसे हिरोजी भोसले, बालाजी आवजी और रूपाजी माने को सोयराबाई का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें युद्ध हाथियों द्वारा कुचल कर मार डाला गया, जिससे उन्हें बहुत क्रूर तरीके से दंडित किया गया। यह मुख्य रूप से हंबीरराव के समर्थन के कारण था कि संभाजी महाराज 1681 में मराठा सिंहासन पर अपने सही स्थान पर आसीन होने में सक्षम थे। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन में जो उल्लेखनीय कार्य किए, उनका संपूर्ण भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसके लिए प्रत्येक हिंदू को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की मजबूत सेना का बहादुरी से सामना किया और युद्ध के मैदान में कई मुगल दरबारों को हराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। इस कारण औरंगजेब महाराष्ट्र में युद्धों में लगा रहा और इस प्रकार शेष भारत लंबे समय तक औरंगजेब के अत्याचार से
मुक्त रहा। इसे संभाजी महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। यदि संभाजी महाराज औरंगजेब के साथ समझौता कर लेते और उसके अधीन रहने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो अगले 2-3 वर्षों में औरंगजेब फिर से उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता। हालांकि संभाजी महाराज और अन्य मराठा शासकों के संघर्ष के कारण औरंगजेब 27 वर्षों तक दक्षिण भारत में युद्धों में फंसा रहा। इससे उत्तर भारत के बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान प्रांतों में नए हिंदू राज्यों की स्थापना में मदद मिली, जिससे वहां हिंदू समाज को सुरक्षित कर सके। संभाजी महाराज के पिता का राज्य औरंगजेब के हाथों खो देने के सरल आरोप की जांच करना उचित होगा। आइए जानते हैं कि मराठों के हाथों में क्या बचा और उनकी क्रूर मृत्यु के समय दुश्मन को कितना नुकसान हुआ। संभाजी महाराज के शासनकाल के दौरान संघर्ष का पूरा ब्यौरा, मुगल सेनाओं की प्रकृति यदि कोई हो तो मराठों द्वारा की गई वीरतापूर्वक रक्षा और उनकी आक्रामक और जवाबी रणनीति हमें शिवाजी के लाभों की रक्षा के लिए संभाजी महाराज और मराठों के प्रयासों का मूल्यांकन करने में मदद करती। 1689 की शुरुआत में संभाजी महाराज ने कोकड़ के संगमेश्वर में एक रणनीतिक बैठक के लिए अपने कमांडरों को बुलाया। एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन में गनौजी सिरके और औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला किया। जब संभाजी महाराज शहर छोड़ने वाले थे, एक छोटे से घात के बाद 1 फरवरी 1689 को मुगल सैनिकों ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्हें सलाहकार कवि कलश को बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर परेड करवाकर अपमानित किया। बाद में संभाजी महाराज और कवि कलश को ऊँटों पर उल्टा बांध दिया गया और मुगल सैनिकों ने उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंका। जब उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया तो बाद में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जीवित रहने की पेशकश दी यदि उन्होंने सभी मराठों किलों को आत्मसमर्पण कर दिया, अपने सभी छिपे हुए खजाने को सौंप दिया और उन सभी मुगल अधिकारियों के नाम बताए जिन्होंने उनकी मदद की थी। तो संभाजी महाराज ने इनकार कर दिया और इसके बजाय महादेव भगवान शिव की स्तुति गाई। औरंगजेब ने उन्हें और कवि कलश को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। संभाजी महाराज और कवि कलश को 1 पखवाड़े से अधिक समय तक क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया। यातना में उनकी आंखें और जीभ निकालना और उनके नाखून निकालना शामिल था। बाद के हिस्से में उनकी त्वचा निकालना शामिल था। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को अंततः मार दिया गया। कथित तौर पर उन्हें वाघ नख, जो एक प्रकार का अस्त्र होता है, के आगे और पीछे से फाड़ दिया गया। हर यातना के बाद औरंगजेब उनसे पूछता है कि क्या उनका मन भर गया है और क्या वे धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन साहसी राजा ने मना कर दिया। ऐसा करके उन्होंने धर्मवीर, धर्म के रक्षक की उपाधि अर्जित की, जिसके नाम से वे आज भी जाने जाते हैं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर को टुकड़ों में काटकर नदी में फेंकने का आदेश दिया। वधु नामक गांव के पास के निवासियों ने उनके शरीर के जितने भी टुकड़े मिल सके उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें एक साथ सिल दिया और उनके शरीर पर अंतिम संस्कार की क्रिया की। बाद में इन ग्रामीणों ने वर्तनी वरीयता के अनुसार शिवल्य या शिवाल्य उपनाम का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसका मराठी भाषा में अर्थ सिलाई होता है। इस तरह से मुगलों ने संभाजी महाराज को इतनी दर्दनाक भयावह मौत सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया। धन्य है ऐसे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। धन्यवाद। जय हिंद।